दोस्तों नमस्कार। पिछले चैप्टर में आपने जाना गोल सेटिंग कैसे होती है, लक्ष्यों को कैसे लिखते हैं, और ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में हमने बात की है 7 कोर स्टेप्स या कार्डिनल रूल्स की। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे जरा सोचिए, क्या ये सातों कोर स्टेप्स आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप इन सातों कोर स्टेप्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं? आपकी टीम अगर इनको इंप्लीमेंट करती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आपके बिजनेस की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। बहुत ही डिटेल में हमने इन सातों कोर स्टेप्स को बताया है। इनके बहुत सारे अगर आप देखें, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है इन सातों कोर स्टेप्स में। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कोर स्टेप। और जो कोर स्टेप नंबर 1, इसमें हमने बात की है स्मार्ट गोल सेट करने की, जो हम गोल सेटिंग में भी बात कर चुके हैं। बट क्योंकि हम कार्डिनल रूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 7 चीजों में डाल रहे हैं पूरी की पूरी आपकी सक्सेस को, तो पहला जो स्टेप है वो है स्मार्ट गोल सेट कीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल रही थी पहले 1-2 साल। इनफैक्ट पहले 10 साल मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन लर्निंग बहुत मिली। तो पहली बात है कि स्मार्ट गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है, जब मैं बहुत ज्यादा फेलर देख रहा था, मैं कई बार हताश भी हो जाता था, तो वो 3 से 5 मिनट का एक वीडियो मेरे पास हमेशा होता था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में टिका रहा, लगातार काम करता रहा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके पास कि आप एक स्मार्ट गोल सेट करें, उसको रोज विजुलाइज करें। नंबर 2, प्रोडक्ट। आपको अपना पहला खुद का प्रोडक्ट ग्राहक बनना होता है, और ये लॉयल्टी बहुत जरूरी है। सब, और सिर्फ लॉयल्टी नहीं, देखिए, लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, लोग वही करेंगे जो आप करेंगे। तो अगेन जो सेकंड है कि सेल्फ यूज एंड रेकमेंड। 100% सेल्फ यूज कीजिए, रेकमेंड कीजिए। 10 रिटेल ग्राहक तो आपके पास होने बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा कि मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट किसी को दिया, 300 रुपए का, 250 रुपए का, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ उस एक प्रोडक्ट की वजह से कम्युनिकेशन हुई। हम लोग लगातार कम्युनिकेशन में रहे। फिर वो एक रेगुलर कंज्यूमर बना, फिर वो एक एसोसिएट बना, फिर वो एक रेगुलर एसोसिएट बना। और हर चीज को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय दूध नहीं देती, बूंद बूंद निकालना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक कार्डिनल रूल सेट करें, कोर स्टेप सेट करें कि मैं सेल्फ यूज से और रिकमेंडेशन से 10,000 रुपए का बिजनेस हर महीने जरूर करूंगा, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम भी करेगी। और ये बहुत पावरफुल है। पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसकी शक्ति के बारे में। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, आपकी कंपनी का बेसिक प्रोसीजर क्या है, आपकी अपलाइन का बेसिक प्रोसीजर क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। साइन अप करते ही अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से पूछिए कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। प्लान दिखाने का फ्लिप चार्ट हो सकता है, कैटलॉग हो सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म हो सकता है, तो उनसे जरूर पूछिए। कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपको डे टू डे एक्टिविटीज में आपके स्पॉन्सर के सहारे की जरूरत ना पड़े। चाहे वो ऑर्डर डालना हो, चाहे वो ज्वाइनिंग लॉगिन करना हो, बिजनेस को चेक करना हो, ये जरूर सीखें, जल्दी सीखें। शुरुआत में आपको जो स्किल सीखनी होती है वो होती है रिटेलिंग स्किल, सेलिंग स्किल्स, या हम कहेंगे रिक्रूटिंग स्किल्स। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। आपको रिक्रूट करना आना चाहिए, आपको रिटेल करना आना चाहिए, और इसके लिए अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए। देखिए आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कौन सा सिस्टम चला रहे हैं। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले 3 कोर स्टेप है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो फोर्थ कोर स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई बीच में लेमोनेड पी रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा हो, आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो फिर भी पैसा आ रहा हो, आप अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं फिर भी पैसा आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका नेटवर्क हो, एक सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है और वहां से पैसा आपके लिए आ रहा हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है रिक्रूटिंग, नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ जो कोर स्टेप है, 5 प्लान हफ्ते में जरूर करने चाहिए। और एक्सपर्ट ये कहते हैं डेली 5 एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है टीम को मिला के। तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप है, और इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने चैप्टर में बात की है। और मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें। उसमें हमने बताया है कि सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी जो हमारा अगला चैप्टर है,
उसमें बहुत डिटेल से इन्हीं चीजों के बारे में बात होने वाली है। तो ये पूरे का पूरा आप जरूर समझिए, पूरे का पूरा जरूर स्टडी कीजिए। मैं फिर कहूंगा चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक चैप्टर में अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल से हमने इसके बारे में बात की है। फिफ्थ जो कोर स्टेप है, बी अ ट्रू एंड इंस्पायरिंग लीडर, एक सच्चा प्रेरक लीडर बनना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि आप लीडर कब बनेंगे? जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप सीडी सुनेंगे, जब आप कैसेट सुनेंगे। रिसमिस रिचुअल ऑफ 60 मिनट इन सॉलिट्यूड, एकांत में 60 मिनट अपनी ग्रोथ के लिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये है हमारा फिफ्थ कोर स्टेप्स कि मीटिंग्स में जाइए, ट्रेनिंग्स में जाइए जब आप एक्साइटेड हैं। जब आप एक्साइटेड हैं तो मीटिंग को आपकी जरूरत है। जब आप एक्साइटेड नहीं है तो आपको मीटिंग की जरूरत है। तो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में जाइए और एक सच्चे प्रेरक लीडर बनिए। और जब आप एक मजबूत प्रेरक लीडर बनेंगे तभी आप बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर पाएंगे। याद रखिए, आप केवल और केवल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट करने के बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो सबसे बड़ा पैसा आता है, जो सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो आता है लीडर्स क्रिएट करके। जब आप ऐसे ऐसे लीडर्स क्रिएट करते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों की टर्नओवर करते हैं, तो उनके भी सपने पूरे होते हैं और आपके भी सपने पूरे होते हैं। ये है हमारा फिफ्थ कोर स्टेप। एंड सिक्स्थ कोर स्टेप है हमारा बी अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी। चरित्र बहुत जरूरी है, इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। छोटी मोटी सक्सेस कैसे भी आ सकती है, बड़ी सक्सेस के लिए चाहिए कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी। अगर एक बड़ा मूवमेंट लेके आना है, अगर एक बड़े समुदाय को लीड करना है, अगर आप एक बड़े समुदाय को लीड करना है, तो आपका कैरेक्टर बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। कभी भी कभी भी मैस मत कीजिए किसी की ईगो को, किसी के स्वाभिमान को। यस, किसी को डी एडिफाई मत कीजिए, किसी के परिवार के, किसी की फैमिली के साथ, किसी के पैसे के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। ये है हमारा सिक्स्थ कोर स्टेप और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सेवंथ कोर स्टेप है बिफोर ट्राइंग एनीथिंग न्यू यू मस्ट आस्क योर ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर। कुछ भी नया करने से पहले जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे जरूर डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि वो पास्ट में ऐसा कर चुके हो, उन्हें नुकसान हुआ हो सकता है उनके पास उससे बढ़िया आइडिया हो आपके लिए। तो ये सातों कोर स्टेप अपनी जिंदगी में ऐड कीजिए और आप अपनी सक्सेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं अगेन कहूंगा, इस इन कोर स्टेप को समझाने के लिए मैंने बड़ी अच्छी कहानी का इस्तेमाल किया है। जरूर पढ़े, दोबारा से पढ़े, रिवाइज करें। और मैं तो कहता हूँ कि एक डायरी पेन लेके पढ़े और अपनी भाषा में उसको लिखते जाएं। तो ये है हमारे सातों कोर स्टेप। और इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ज्ञान आ चुका है, एक बहुत बड़ा समंदर आ चुका है और ये डेफिनेटली आपको बड़ी सक्सेस लेने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा एबीसी भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा। एबीसी, ए का मतलब है एडवाइजर, बी का मतलब है ब्रिज जो आपको बनना होता है, और सी का मतलब होता है कस्टमर। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपका छोटा भाई है, वो आपसे सुनना नहीं चाहता, आपका कोई दोस्त है वो आपकी बात नहीं सुनता, आपका कोई बॉस हो सकता है, आपकी जो आपसे बड़ी प्रोफाइल का कोई व्यक्ति है जिसकी सक्सेस आपसे बहुत बड़ी है, तो कैसे लाएंगे आप उसे बिजनेस में? एबीसी रूल बहुत ही कमाल का रूल है, बहुत ही जबरदस्त रूल है। इसको दोबारा से पढ़िए, इसको दोबारा से समझिए। बड़े अच्छे से मैंने इसको इस चैप्टर में लिखा है और इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली आपके बहुत आने वाला है। स्पेशली जो नए लोग आते हैं इस बिजनेस में, उनके लिए ये मैजिक कर सकता है, उनके लिए जादू कर सकता है। तो ये एबीसी रूल को आप दोबारा से समझिए। कोई सवाल है आपका अगर एबीसी रूल को लेके, कोर स्टेप को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किताबें मैंने जरूर डिस्कस की हैं इन चैप्टर्स में, और ये वो किताबें हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फायदा किया है। हालांकि जो ये किताब है आपके हाथ में, द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये किताब खुद निचोड़ है सैकड़ों किताबों का। यस, बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो कॉपीकैट 101 एक बहुत अच्छी किताब हो सकती है। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एक अच्छी किताब हो सकती है। यस, बिजनेस स्कूल एक अच्छी किताब हो सकती है, आप जरूर पढ़ें। एटीट्यूड के ऊपर आप किताब पढ़ सकते हैं, जीत आपकी। यस, और जैसे इस बुक में भी हमने विनिंग एटीट्यूड के ऊपर एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया है आपको। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो बड़ी सोच का बड़ा जादू आपकी विजन को बड़ा कर सकती है। यू आर ए सीईओ, आप एक सीईओ हैं, बर्की हेजेस की एक बड़ी अच्छी किताब है वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर।
क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? यस, रेडी स्टैंड की एक बहुत अच्छी किताब है। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन एक और किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए लीडरशिप के ऊपर। जॉन सी मैक्सवेल की आप सीरीज़ पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ अपनी टीम में लीडर का विकास कैसे करें, तो ये बड़ी अच्छी किताब है इनकी। तो पूरी लीडरशिप सीरीज़ आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो मुझे लगता है कि ये जो किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये किताब आप जरूर पढ़ें और ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। यस, और डेफिनेटली मैं कहता हूँ किताबें आप पढ़ते रहिए, किताबों को पढ़ने की हैबिट डालिए। जब आप बार बार किताबों को पढ़ेंगे तो दूसरी बार जो चीजें आपको समझ में आएंगी वो आपको पहली बार समझ में नहीं आई होंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार पढ़ेंगे आपकी चीजें और अच्छी होंगी और अच्छी होंगी। और आखिर में सवाल जवाब, तो ये जो चैप्टर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको एक बार दोबारा से देखिए। और एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने से और द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये किताब आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रही होगी। इस किताब में बताए गए जो फॉर्मूले हैं उनसे आप लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आपका महावीर कैंतुरा।